नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पीडीए के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। दुग्ध विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण में बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी है। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री से जुड़ा जो प्रस्ताव है वो भी पेश हो सकता है, ये भी बड़ी जानकारी है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। आपको बता दें कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है। इसमें बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री से जुड़ा प्रस्ताव है जिसको पेश किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण में बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी है। अब ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, इसका खुलासा इस बैठक के बाद ही होगा। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर चर्चा होगी। पीडीए के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में सौंपने की भी तैयारी है। दुग्ध विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, आज कैबिनेट की बेहद और अहम बैठक होने वाली है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिस पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। हालांकि इस चर्चा होने के बाद अगर इन सभी प्रस्तावों को मुहर लगती है तो आज से ही इनका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं। अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास विभाग के पीडीएफ के 6 ऐसे संयंत्र हैं जो लगातार ये घाटे में चल रहे हैं और इस वजह से इन संयंत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, जिसको लेकर प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा जो जल निगम नगरी है उसमें अवर अभियंता के कई पद रिक्त चल रहे हैं, उनकी भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा मेरठ के भैसाली बस स्टैंड को शहर के बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुशीनगर का कृषि विद्यालय, उसके अलावा कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय, उसके भवन को आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा भागीदारी अधिनियम संशोधन 2023 भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पेश होगा। साथ ही साथ जो पुराना कृषि रक्षा इकाई का भवन लखनऊ में बना हुआ है उसके ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव है, उसकी जगह पर नया भवन का निर्माण होना है, तो उस पर भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो अगर हम देखें इस तरीके से करीब दर्जन भर प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विभिन्न विभाग जिनके विभागों से जुड़े हुए ये प्रस्ताव हैं वो इन प्रस्तावों के साथ आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और कैबिनेट चर्चा के बाद इनको मंजूरी देगी और संभवतः शाम 5 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, जिसमें इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन किन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। जी बिल्कुल, और इस बैठक के बाद ही एक खुलासा भी होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगेगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बायोडीजल के उत्पादन को लेकर, क्योंकि उसकी बिक्री और उत्पादन से जो प्रस्ताव जुड़ा हुआ है इसको लेकर यहाँ पर इस बैठक में पेश किया जाएगा। चर्चा हालांकि हो सकती है लेकिन मुहर लगती है कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होगा इसके? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में कार्बन के उत्सर्जन को घटाया जाए, जिसको लेकर जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है, जिसमें चाहे वो बायोगैस हो या फिर बायोडीजल हो, उसके उत्पादन और बिक्री से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है, जिस पर चर्चा होगी। और अगर इसको आज यूपी कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कहीं न कहीं बड़ी योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जहां एक तरफ आय में वृद्धि होगी, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार उत्तर प्रदेश में जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर काम कर रही, कहीं ना कहीं उस दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार आज इसको कैबिनेट में लाने जा रही है, जिस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की सीरा नीति है, क्योंकि एथेनॉल बनाने में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, तो सीरा नीति से जुड़े हुए विभिन्न जो संशोधन है उन पर भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है। तो सीधे तौर पर उसको भी आज यूपी कैबिनेट से मंजूरी दी जा सकती है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। तो ये दोनों प्रस्ताव, चाहे वो बायो गैस और बायो जो ईंधन है उससे जुड़े हुए हों या फिर सीरा नीति से जुड़े हुए हों, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आय के साथ ही उत्तर प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेंगे। ठीक है, अपने आप पे बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।